वेलकम टू एसएससी मेडी जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना जो महामारी फैली है इसका पूरा का पूरा इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एसएससी एस्पायरेंट्स के ऊपर ही फैला है, ना ही पूरी दुनिया में, ना ही किसी और एग्जामिनेशन के एस्पायरेंट्स में, ना ही यूपीएससी के एस्पायरेंट में, सिर्फ और सिर्फ एसएससी के एस्पायरेंट में, ना ही जेईई और नीट के एग्जामिनेशन पर पड़ा, सिर्फ और सिर्फ एसएससी के एग्जामिनेशन पर ही पड़ा है। आपको पता है हमने कितनी मेहनत से ट्विटर कैंपेन चला कर एग्जामिनेशन डेट एसएससी के द्वारा पब्लिश करवाई थी, और अब चांसेस ऐसे हैं कि हो सकता है कि एसएससी की जो एग्जामिनेशन है, जो भी अक्टूबर नवंबर में जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाने वाली हैं, वो डिले हो जाए। मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, और ये जो डिमांड की गई है कि अपकमिंग एसएससी एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया जाए, साथ साथ यूपीएससी के एग्जामिनेशन को, ये डिमांड राज्यसभा में पी विल्सन डीएमके पार्टी से तमिलनाडु के एक नेता हैं, मतलब राज्यसभा के मेंबर हैं, उनके द्वारा की गई है। और आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट में जो डिमांड की जाती है उसकी कितनी वैल्यू होती है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा अभी, कि उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण आप सभी को पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग सरकार के द्वारा की जाए, ये मतलब सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है, और साथ में मास्क पहनना, सैनिटाइजर का यूज करना, और सरकार ने कहा है कि लार्ज स्केल गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर में प्रतिदिन कोरोना के केसेस कितने सारे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन रिकॉर्ड टूट रहा है, और बहुत ही मास लेवल पर ये महामारी और ज़्यादा बढ़ रही है। और साथ साथ में ये भी कहा है उन्होंने कि अगर आप कोई भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर पर जाता है तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोविड-19 का सर्टिफिकेट लेके आए एग्जामिनेशन की एंट्री के समय कि उसको कोरोना नहीं है। और बहुत सारी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अवेलेबल नहीं है, कई जगह ट्रेनें नहीं चल रही हैं, मतलब ट्रेनें तो नहीं चल रही हैं, और कुछ राज्यों में हैं वहाँ पर फ्लड से इफेक्टेड है, वहाँ पर बाढ़ आई हुई है, और ये साइकोलॉजिकल फियर भी है स्टूडेंट्स के मन में कोरोना को लेकर। और उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं ये कोई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस नहीं है कि मतलब क्वालिफाई करके एडमिशन लेना है। यहाँ पर आपको जॉब लेनी है तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर करना पड़ता है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अक्टूबर और नवंबर में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो एसएससी हो या यूपीएससी हो, सारी की सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को डिले किया, पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि सरकार जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब अनदेखा नहीं कर सकते। उनका कहना है कि पिछले एक साल से 50% पोस्ट वैकेंट हैं बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन में, तो उसको अगर कोरोना के कारण थोड़ा और डिले कर दिया जाता है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अब राज्यसभा में एक मुद्दा उठा है, तो हो सकता है कि अपकमिंग एसएससी एग्जामिनेशन और जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है वो डिले हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर एग्जामिनेशन डिले होती है तो क्या एसएससी एज रिकनिंग है, ये जो एज रिकनिंग का इश्यू है इसको सॉल्व करेगी? एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा डिले हो रही है तो क्या जो कैंडिडेट का जो एज का इश्यू उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए, क्या वो मिलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि मतलब एग्जामिनेशन डिले होने के चक्कर में एसएससी एक साल उड़ा दे, जैसा कि पहले 2017 कोर्ट केस के कारण चीज़ें हुई थी। दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि अगर नीट और जेईई की परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा सकती हैं इतने हाई केसेस होने के बाद में, जहां पर लाखों कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, तो एसएससी की और यूपीएससी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट क्यों नहीं कराया जा सकता? तो ये अपने आप में एक सवाल है। अब एसएससी की एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो भी सकती है अभी के हिसाब से, और नहीं भी हो सकती है। आप ये वीडियो देखिए, इसमें किस तरह से राज्यसभा के मेंबर ने चीज़ें डिमांड की हैं। Women are also some of the aspirants. You know, the lot of psychological stress and fears are being caused because of this COVID-19. Sir, therefore, the government cannot close its eyes and ears and deprive the aspirants from their legitimate demands. Right. I would request the chairman that the competitive exams are not like qualifying exams to hold without any delay. Already 50% of vacancies are not filled up in each department, the central government, including the civil services, and are lying vacant for more than 1 year. Heavens will not fall down if the competitive exams like UPSC and staff selection exams and other competitive exams are postponed. Therefore, I would request to postpone all competitive exams which are to be slated to be held in the month of October and November, and I request the Honourable Minister to interfere. Thank you, Chairman, sir.